नमस्कार। अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर आधारित है भारत में HIV एड्स से रोगियों के साथ भेदभाव एवं सुरक्षा पर आधारित यह लेक्चर रहेगा। तो जानिए, यह कहने की जरूरत नहीं है कि, तो क्या कहने की जरूरत नहीं है? यह कहने की जरूरत नहीं है कि HIV एड्स एक जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सकीय चिंता से अधिक एक सामाजिक संकल्पना है। HIV एड्स नामक इस वैज्ञानिक महामारी के प्रति जहां एक ओर लोगों की सहानुभूति, एकता, सहयोग आदि प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर यह रोग कलंक, बहिष्कार, दमन और विभेद के साथ भी जुड़ा है। चूंकि इससे प्रभावित लोग अपने समुदाय, प्रियजनों और परिवारों द्वारा परित्यक्त होते हैं। यह परित्याग पश्चिम के अमीर देशों के साथ साथ पूर्व के गरीब एवं विकासशील देशों में भी देखने को मिलता है। पूरे विश्व में उपेक्षा, ज्ञान की कमी, भय और अस्वीकृति के कारण गरीब और कभी-कभी दुखद परिमाण देखने को मिलते हैं। HIV एड्स से पीड़ित लोगों को उपचार सेवाएं, मदद पाने और बीमारी की रोकथाम में मुश्किलें आती हैं। इस रोग से पीड़ित लोगों को समाज में निष्कृष्ट माना जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है भारत में HIV एड्स रोगियों के साथ भेदभाव एवं असुरक्षा के बारे में। अब यहीं पे बात करते हैं भारत में HIV एड्स रोगी और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बारे में। तो जानिए, भारत विश्व में एड्स रोगियों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर आता है। भारत में वर्तमान समय में लगभग 21 लाख व्यक्ति HIV एड्स से पीड़ित हैं। भारत में HIV के प्रसार में विविधता देखने को मिलती है। यद्यपि भारत HIV के प्रसार की दृष्टि से कम संवेदनशील देश है, लेकिन कुछ राज्यों और जिलों में HIV के प्रसार का उच्च स्तर देखा जा सकता है। अधिकांश संक्रमण विषमलिंगी संचरण के द्वारा होता है। यहाँ पे बहरहाल कुछ क्षेत्रों में सुई से, या कह सकते हैं ड्रग्स से लेने वाले लोगों पुरुषों के साथ संभोग करने वाले पुरुष और यहाँ पे अकेला विस्थापित पुरुष आदि HIV को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पर भारत में HIV का पहला मामला 1986, यहाँ पे 1996 में सामने आया। तो कब आया? तो भारत में HIV का पहला मामला वर्ष 1986 में सामने आया और तब से आज तक HIV संक्रमण लगभग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में देखने को मिलता है। भारत ने शुरू से ही रोकथाम व नियंत्रण के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधीन एड्स टास्क फोर्स का गठन किया है। साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन भी किया है भारत ने। तो यहाँ पे बताया गया है भारत में HIV एड्स रोगी और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बारे में। अब यहीं पर बात करते हैं आगे, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको क्या है, तो इसके बारे में जानिए। तो यहाँ पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको पॉइंट, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन जिसे नाको भी कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना
1992, इसकी जो स्थापना है 1992 में की गई थी। यह भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक विभाग है, नाको, जिसे कह सकते हैं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, इसे शॉर्ट में बोले तो नाको। अब यहाँ पे नाको भारत को एक ऐसे स्थान के रूप में देखता है जहाँ HIV पीड़ितों को गुणात्मक देखभाल और आत्मसम्मान और गरिमा के साथ रहने का मौका मिलता है। HIV एड्स के लिए प्रभावी रोकथाम, देखभाल और सहयोग उस वातावरण में संभव है जहां मानवाधिकारों का आदर होता हो और HIV एड्स से प्रभावित व्यक्ति निष्कलंक और बिना विभेद का जीवन जीते हैं। तो यहाँ पर अब आगे इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है पॉइंट, विविध जनसंख्या तक पहुंच कर एकीकृत प्रतिक्रिया का विकास करना है। पॉइंट, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जिसका आधार तथ्यों पर आधारित योजना हो। आगे पॉइंट, विकास से लक्ष्य की उपलब्धि शामिल है और यहाँ पर HIV एड्स के प्रसार और उपस्थिति का नियमित और पारदर्शी आकलन है। पॉइंट, ऐसे भारत का निर्माण जहां हर व्यक्ति HIV एड्स से सुरक्षित हो। और पॉइंट, सहयोग के निर्माण शामिल है उद्देश्य में शामिल है ऐसा भारत जहां प्रत्येक व्यक्ति को HIV की जानकारी हो और जहां प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़े कलंक और विभेद को मिटाना चाहते हों। और यहाँ पे शामिल है ऐसा भारत जहां प्रत्येक HIV पीड़ित माता के पास एक HIV मुक्त बच्चे को जन्म देने का विकल्प हो। और शामिल है ऐसा भारत जहां प्रत्येक व्यक्ति की एकीकृत परामर्श और जांच केंद्रों तक पहुंच हो। और यहाँ पे शामिल है ऐसा भारत जहां प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होता हो और जहां प्रत्येक की गुणात्मक देखभाल होती हो। ऐसा भारत जहां प्रत्येक व्यक्ति एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सके जिसमें तकनीक का सहयोग हो। आगे, ऐसा भारत जहां प्रत्येक HIV पीड़ित की सुनवाई होती हो। तो यहाँ पर बताया गया उद्देश्य की बात हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको की बात की गई। अब यहीं पर जानिएगा HIV और एड्स से रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2017 की बात। तो ये जो अधिनियम है 2017 में, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में जानिए, इसकी विशेषता भी ध्यान दीजिए। HIV और एड्स से जिसे कह सकते हैं रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम बनाने वाला भारत दक्षिण एशिया का प्रथम देश है। HIV और एड्स से अधिनियम बनाने वाला भारत दक्षिण एशिया का प्रथम यानी पहला देश है, दक्षिण एशिया का। अब यहीं पर देश में ऐसे कानून की आवश्यकता के पीछे मुख्य वजह यह थी कि HIV एड्स को एक प्रकार के कलंक एवं भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि सरकार के प्रयासों एवं सिविल सोसाइटी के योगदान की वजह से इस भेदभाव में बहुत कमी आई है, पर अभी भी यह भेदभाव बना हुआ है। भेदभाव समाप्ति की दिशा में यह कानून महत्वपूर्ण कदम है इस अधिनियम में। अब इस अधिनियम का प्रमुख बिंदु शामिल है जैसे रोजगार या स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा प्राप्ति के लिए पूर्व शर्त के रूप में किसी व्यक्ति का HIV परीक्षण निसंदेह किया गया है। जैसे 18 वर्ष से कम आयु के संक्रमित व्यक्तियों को साझा घर में रहने एवं घरेलू सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार होगा। जैसे संक्रमित व्यक्तियों और उनके साथ रहने वाले लोगों के साथ रोजगार, शैक्षिक प्रतिष्ठान एवं सार्वजनिक या निजी कार्यालय में प्रवेश, स्वास्थ्य सेवाओं, निवास या किसी संपत्ति को
किराए पर लेने और बीमा करने जैसी सुविधाओं में भेदभाव निसंदेह होगा। और यहाँ पे शामिल है उद्देश्य बिंदु में, प्रमुख बिंदु में शामिल है संक्रमित व्यक्तियों की सहमति के बगैर उसकी HIV स्थिति का खुलासा नहीं किया जा सकता। अपवाद स्वरूप अदालती आदेश द्वारा ऐसा किया जा सकता है। आगे, संक्रमित व्यक्ति का उसकी सहमति के बिना HIV परीक्षण, चिकित्सा उपचार या उससे पर अनुसंधान नहीं किया जाएगा। पॉइंट, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने हेतु प्रत्येक राज्य में लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ पर कानून के प्रावधानों के अनुरूप संक्रमित व्यक्ति के खिलाफ है नफरत फैलाते पाए गए व्यक्तियों को कम से कम 3 महीने की कैद की सजा सुनाई जाएगी। अर्थात जो यहाँ पे भेद का और गलत संदेश समाज में जो फैलाएगा उसे यहाँ पे सजा दी जाएगी प्रावधान के तहत। और यहीं पर 2 साल की सजा बढ़ाया भी जा सकता है और उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है जो गलत संदेश फैलाएगा इसके ऊपर। तो यहाँ पर प्रमुख बिंदु के साथ यह प्रावधान पूरा होता है। तो यह यहाँ पर यह रहा HIV और एड्स से अधिनियम 2017 की बात की गई। तो यहाँ पर आज का यह लेक्चर पूरा आधारित रहा है, पूरी तरह से यहाँ पे इसकी विशेषता HIV क्या है या एड्स से अधिनियम के बारे में बताया गया। तो यह रहा भारत में HIV एड्स से रोगियों के साथ भेदभाव एवं असुरक्षा के बारे में। भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय के अंतर्गत यहाँ पर आज का यह लेक्चर कंप्लीट होता है। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।